मृतक के पिता कह रहे हैं कि डीजे बजाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। पुलिस वहां डीजे बंद कराने पहुंची थी, लेकिन क्या डीजे बजाना एक बच्चे को इतना महंगा पड़ सकता है अपने जन्मदिन के दिन कि उसकी जान चली जाए? क्या पुलिस ने यहां बर्बरता की है, जानबूझकर इस तरह से धक्का दिया? क्योंकि परिवार तो यही कह रहा है और तस्वीर जो आई है उसमें पुलिस बहुत आक्रामक दिख रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। हिसार में बर्थडे पार्टी के दौरान दो युवक छत से कैसे गिरे? क्या डीजे विवाद के दौरान पुलिस के डर से दोनों छत से कूदे, या फिर पुलिस कर्मियों ने ही दोनों को छत से नीचे फेंक दिया? इस सवाल का जवाब आज हिसार सहित पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि इस मामले में एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है। परिवार का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने डीजे बंद कराने को लेकर मारपीट की, तो वहीं पुलिस का आरोप है कि डीजे बंद कराने पर पुलिस टीम के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की गई। छत से दोनों युवक पत्थर चला रहे थे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो दोनों छत से कूद गए, जिसमें गणेश नाम के एक युवक की मौत हो गई। इसी घर के बाहर 7 जुलाई की रात को लड़के मौजूद थे। बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस आती है और ये कहा जाता है कि डीजे की जो आवाज़ है वो कम करो, जिसके बाद पुलिस और लड़कों के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में वो बहस जो है झड़प में तब्दील हो जाती है। जब वो लड़के छत पे जाते हैं तो वो वहाँ से कूदे जाते हैं या उनको फेंका जाता है, वो जांच का विषय। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि दोनों लड़के जब ऊपर भागे तो छत से वो पीछे की तरफ कूद जाते हैं, जिसमें एक गणेश नाम के लड़के की मृत्यु हो जाती है। हिसार में डीजे विवाद को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस की लाठियां खाकर युवक जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच एक लड़की उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन पुलिसकर्मी उस युवती को भी धक्का देकर हटा देते हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी युवक को गाड़ी में ठूसकर गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा वीडियो घटना के वक्त का बताया जा रहा है, जिसे किसी ने छत से रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी जिस तरह से आक्रामक दिख रहे हैं, उससे उनके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिसार डीजे विवाद का ये वीडियो काफी कुछ बयां कर रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर गणेश की मौत कैसे हुई? गणेश का परिवार अब इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आया है। पुलिस अफसरों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लीगल एक्शन होना था तो 4 दिन तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? अब तक क्या दूसरे लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है वो गुंडागर्दी ना चले और गरीबों के ऊपर अत्याचार ना हो। हरियाणा शहर के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह परेशानी हो रही है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी ना, नगर निगम सारा बंद कर देंगे। अगर हमारी प्रशासन ना सुने ना, सारा निगम बंद रहेगा। हिसार में जो कुछ भी हुआ है वो हैरान करने वाला है। इस घटना को लेकर पुलिस और परिवार दोनों का अलग अलग आरोप है। पुलिस खुद को पीड़ित दिखा रही है, लेकिन वीडियो में परिवार को पीटती नजर आ रही है। तो वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासा होता है। पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं? गणेश नाम के युवक की मौत की जिम्मेदारी किसकी तय होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरे मामले में भी सवाल बहुत सारे, क्योंकि परिवार तो कह रहा है कि ये पुलिस का काम है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया गया या लॉ एंड पावर के तहत पुलिस काम कर रही है? इस पर आगे जरूर खुलासा होगा, क्योंकि जांच के दायरे में पूरा मामला चल रहा है। मृतक के पिता कह रहे हैं कि डीजे बजाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ। पुलिस वहां डीजे बंद कराने पहुंची थी, लेकिन क्या डीजे बजाना एक बच्चे को इतना महंगा पड़ सकता है अपने जन्मदिन के दिन कि उसकी जान चली जाए? क्या पुलिस ने यहाँ बर्बरता की है, जानबूझकर इस तरह से धक्का दिया? क्योंकि परिवार तो यही कह रहा है और तस्वीर जो आई है उसमें पुलिस बहुत आक्रामक दिख रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। हिसार में बर्थडे पार्टी के दौरान दो युवक छत से कैसे गिरे? क्या डीजे विवाद के दौरान पुलिस के डर से दोनों छत से कूदे, या फिर पुलिस कर्मियों ने ही दोनों को छत से नीचे फेंक दिया? इस सवाल का जवाब आज हिसार सहित पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि इस मामले में एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है। परिवार का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने डीजे बंद कराने को लेकर मारपीट की, तो वहीं पुलिस का आरोप है
कि डीजे बंद कराने पर पुलिस टीम के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की गई। छत से दोनों युवक पत्थर चला रहे थे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो दोनों छत से कूद गए, जिसमें गणेश नाम के एक युवक की मौत हो गई। इसी घर के बाहर 7 जुलाई की रात को लड़के मौजूद थे। बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस आती है और ये कहा जाता है कि डीजे की जो आवाज़ है वो कम करो, जिसके बाद पुलिस और लड़कों के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में वो बहस जो है झड़प में तब्दील हो जाती है। जब वो लड़के छत पे जाते हैं तो वो वहाँ से कूदे जाते हैं या उनको फेंका जाता है, वो जांच का विषय। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि दोनों लड़के जब ऊपर भागे तो छत से वो पीछे की तरफ कूद जाते हैं, जिसमें एक गणेश नाम के लड़के की मृत्यु हो जाती है। हिसार में डीजे विवाद को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस की लाठियां खाकर युवक जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच एक लड़की उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन पुलिसकर्मी उस युवती को भी धक्का देकर हटा देते हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी युवक को गाड़ी में ठूसकर गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा वीडियो घटना के वक्त का बताया जा रहा है, जिसे किसी ने छत से रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी जिस तरह से आक्रामक दिख रहे हैं, उससे उनके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिसार डीजे विवाद का ये वीडियो काफी कुछ बयां कर रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर गणेश की मौत कैसे हुई। गणेश का परिवार अब इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आया है। पुलिस अफसरों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लीगल एक्शन होना था तो 4 दिन तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? अब तक क्या दूसरे लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है वो गुंडागर्दी ना चले और गरीबों के ऊपर अत्याचार ना हो। हरियाणा शहर के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह परेशानी हो रही है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी ना, नगर निगम सारा बंद कर देंगे। अगर हमारी प्रशासन ना सुने ना, सारा निगम बंद रहेगा। हिसार में जो कुछ भी हुआ है वो हैरान करने वाला है। इस घटना को लेकर पुलिस और परिवार दोनों का अलग अलग आरोप है। पुलिस खुद को पीड़ित दिखा रही है, लेकिन वीडियो में परिवार को पीटती नजर आ रही है। तो वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासा होता है। पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। गणेश नाम के युवक की मौत की जिम्मेदारी किसकी तय होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरे मामले में भी सवाल बहुत सारे, क्योंकि परिवार तो कह रहा है कि ये पुलिस का काम है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया गया या लॉ एंड पावर के तहत पुलिस काम कर रही है। इस पर आगे जरूर खुलासा होगा, क्योंकि जांच के दायरे में पूरा मामला चल रहा है। मृतक के पिता कह रहे हैं कि डीजे बजाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ, पुलिस वहां डीजे बंद कराने पहुंची थी, लेकिन क्या डीजे बजाना एक बच्चे को इतना महंगा पड़ सकता है अपने जन्मदिन के दिन कि उसकी जान चली जाए? क्या पुलिस ने यहाँ बर्बरता की है, जानबूझकर इस तरह से धक्का दिया? क्योंकि परिवार तो यही कह रहा है और तस्वीर जो आई है उसमें पुलिस बहुत आक्रामक दिख रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। हिसार में बर्थडे पार्टी के दौरान 2 युवक छत से कैसे गिरे? क्या डीजे विवाद के दौरान पुलिस के डर से दोनों छत से कूदे, या फिर पुलिस कर्मियों ने ही दोनों को छत से नीचे फेंक दिया? इस सवाल का जवाब आज हिसार सहित पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि इस मामले में एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है। परिवार का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने डीजे बंद कराने को लेकर मारपीट की, तो वहीं पुलिस का आरोप है कि डीजे बंद कराने पर पुलिस टीम के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की गई। छत से दोनों युवक पत्थर चला रहे थे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो दोनों छत से कूद गए, जिसमें गणेश नाम के एक युवक की मौत हो गई। इसी घर के बाहर 7 जुलाई की रात को लड़के मौजूद थे। बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा था। पुलिस आती है और ये कहा जाता है कि डीजे की जो आवाज़ है वो कम करो, जिसके बाद पुलिस और लड़कों के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में वो बहस जो है झड़प में तब्दील हो जाती है। जब वो लड़के छत पे जाते हैं तो वो वहाँ से कूदे जाते हैं या उनको फेंका जाता है, वो जांच का विषय। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि दोनों लड़के जब ऊपर भागे तो छत से वो पीछे की तरफ कूद जाते हैं, जिसमें एक गणेश नाम के लड़के की मृत्यु हो जाती है। हिसार में डीजे विवाद को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस की लाठियां खाकर युवक जमीन पर गिर जाता है।
इसी बीच एक लड़की उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन पुलिसकर्मी उस युवती को भी धक्का देकर हटा देते हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी युवक को गाड़ी में ठूसकर गेट बंद करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा वीडियो घटना के वक्त का बताया जा रहा है, जिसे किसी ने छत से रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में पुलिसकर्मी जिस तरह से आक्रामक दिख रहे हैं, उससे उनके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है। हिसार डीजे विवाद का ये वीडियो काफी कुछ बयां कर रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर गणेश की मौत कैसे हुई। गणेश का परिवार अब इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आया है। पुलिस अफसरों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लीगल एक्शन होना था तो 4 दिन तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? अब तक क्या दूसरे लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे? जो पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है वो गुंडागर्दी ना चले और गरीबों के ऊपर अत्याचार ना हो। हरियाणा शहर के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जगह परेशानी हो रही है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी ना, नगर निगम सारा बंद कर देंगे। अगर हमारी प्रशासन ना सुने ना, सारा निगम बंद रहेगा। हिसार में जो कुछ भी हुआ है वो हैरान करने वाला है। इस घटना को लेकर पुलिस और परिवार दोनों का अलग अलग आरोप है। पुलिस खुद को पीड़ित दिखा रही है, लेकिन वीडियो में परिवार को पीटती नजर आ रही है। तो वहीं पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासा होता है। पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। गणेश नाम के युवक की मौत की जिम्मेदारी किसकी तय होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरे मामले में भी सवाल बहुत सारे, क्योंकि परिवार तो कह रहा है कि ये पुलिस का काम है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया गया या लॉ एंड पावर के तहत पुलिस काम कर रही है। इस पर आगे जरूर खुलासा होगा, क्योंकि जांच के दायरे में पूरा मामला चल रहा है।